जय वृंदावन लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ सकाल, ये सकाल जो लोग उपस्थित हुए हैं ये लोग भाग्यवान भाग्यमती। ये संसार, हम लोग जिस संसार में वास कर रहे हैं, ये संसार को भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ये दुख का संसार है। हाँ, भगवान कहते हैं मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम् आश्वासतम् नाप्नुवन्ति महात्मनाम् संचिति परमांगताम्। भगवान कहते हैं मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम् आश्वासतम्। ये संसार दुख का परिपूर्ण है, दुख में परिपूर्ण है। हम लोग क्या पूछते हैं? हम लोग ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, और सुख मिलता नहीं है। जो सुख शांति और आनंद नहीं मिलती है तो हम लोग रोते हैं। क्यों? ये संसार दुख का संसार है। और कैसे हम लोग को शांति मिलेगी, कैसे आनंद मिलेगी, और कैसे हम लोग को शांति हम लोग कैसे पाएंगे? जो भगवान का चरण में हम लोग शरण लेंगे। तो भगवान का चरण में कैसे शरण लें? भगवान कहते हैं क्या? भगवान का तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शांते स्थानं पश्यसि शाश्वतम्। तो वही संसार में भगवान कहते हैं, इस संसार में तमेव शरणं गच्छो। तो दुख के लिए दुख तो भोगने पड़ता है, जो मेरा शरण में, मेरा चरण में शरण लेगा तो अब शांति मिलेगी। और ये संसार कैसा है? तो एक गुरुजी थे, गुरुजी ने एक शिष्य को हर टाइम बोलते थे तो मंदिर में आओ, भागवत पाठ करो, भागवत पाठ सुनो। वो बोलता था प्रभु जी ऐसे बात है, संसार में बहुत काम है, छोड़ के आना मुश्किल हो जाता है। बोले क्या भाई, संसार तो हर टाइम कर 24 घंटा संसार करता हो, 1 घंटा के लिए मंदिर में आओ। बोले समय नहीं है। बोले फिर क्या हुआ? मंदिर में आ रहा था, पिता माता जी इसको पकड़ के शादी दे दिया। जो शादी दे दिया है और आ नहीं पाया, और वो बोलता है बीबी नया बीबी आया है, उसके पास हमको समय देना पड़ता है, बहुत कुछ काम भी है। पिता माता जी यही मार्केट करो, ये करो, सब देते रहता है, सब दायित्व दे देता है, हम क्या करेंगे? बोले ठीक है। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते से बच्चा हुआ, बाल बच्चा हुआ, बाल बच्चा को संभालते संभालते वो मंदिर आना भी भूल जाता है। बोले जो गुरु जी के साथ भेंट होता है वो बोलता है इतना परेशानी, इतना परेशानी, इतना परेशानी। तो एक दिन गुरु जी का पास आया, वो सब छोड़ के बोले क्या हुआ? यही परेशानी। बोले किसके लिए तुम खटते हो, कितने किसके लिए तुम इतना समय देते हो? नहीं, ये आत्म शोषण है। तो वो लोग क्या तुम्हारे हैं ना, तुमको देखेंगे ना, तुम तो अपना जो आत्मा है उसको नहीं करता है। तो वो लोग के लिए सब करता, समय बर्बाद सब की देता है। लेकिन वो लोग को एक दिन देखो क्या करता है। गुरुजी ऐसे ही दवाई दी है, बोले तुम्हारा मुंह बंद रहेगा, हाँ आओ, तुम्हारा कान खुला रहेगा, ठीक है, मुंह बंद रहे, कुछ बात बोल नहीं पाएगा, बोली कुछ नहीं निकाले, और ऐसे तुम्हारा कान खुला रहेगा। और तुम जाके क्या करेगा? दवाई को जाके सब लोग के सामने में देखा के, जो आत्मशोचन है, तुम पिता माता है और लड़का है, पत्नी है, सबको देखा के बोले इतना संसार में इतना झमेला है, इतना सब कुछ है, हम आओ नहीं रहेंगे, ये छोड़ के जाएंगे, ऐसे करके तुम खा लेना। सबको देखा के सब तो सोचेगा हाँ जहर खा लिया है, चिल्लाने लगेगा। हाँ या वो इसे से वो गिर गया जो अचेत हो गया का मतलब कान में सुन रहा है सब कुछ, हाँ, और मुंह में कुछ बोल नहीं पाता। ये लोग सोचा क्या मर गया, क्या सोचा? मर गया।
जो वही सोचा है मर गया तो ऐसे रो रहा है, इतना उम्र में, इतना कम उम्र में मर गया, हम लोग का क्या हाल होगा। हाँ, माता जी बोलती क्या, अगर हम चले जाते तो अच्छा होता, तुम्हारा बाल बच्चा है, ये लोगों को कौन पूछेगा, क्या करेगा। हाँ, हम चल जाने से अच्छा होता। पिताजी बोलता है हम अगर चल जाने से अच्छा होता, भगवान उसको क्यों ले लिया। और पत्नी क्या वो रो रही थी, पत्नी रो रही थी, बाल बच्चा को वो तो कमाने वाले था, उसको क्यों आप ले लिया, हमको ले जाने से अच्छा होता। हाँ, और बच्चा लोग को तो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है, रो रहा है। ऐसे इस बीच में गुरुदेव ने आ गया। गुरुदेव ने क्या हुआ ना, आपका पास जो शिष्य जा रहा था वो आज ध्यान तो हो गया, उसका मर गया। बोले मर गया तो ठीक है, तो मुझे कुछ मंत्र मालूम है। क्या, वो जो जैसे हाल में है उसको बचाने का एक ही तरीका का रास्ता है। क्या, अगर वो बचेगा आप लोग से कोई भी एक आदमी को मरना पड़ेगा। क्या गुरुजी ने क्या बोले, वो अगर बचेगा, आप लोग तो रो रहे थे हमको क्यों नहीं ले लिया, उसको क्यों लिया है, हम तो सुन लिया सब। वो जब जिंदगी हो बचेगा, जीवन धारण करेगा, आप लोग को एक को जाने पड़ेगा। तो आप लोग चुन लीजिए किसको जाने पड़ेगा। पहले गुरुजी पूछे पिताजी को, पिताजी को बोले क्या आप जाएंगे, तो वो जिंदा होगा। हाँ, बोले क्यों, मेरा तो और कितना साल है, फालतू फालतू मर गया जो मर गया है, फिर उसके लिए हम क्यों जाएंगे। हाँ, वो तो संसार उतना जितना आयु था वो तो चला गया, उसके लिए हम क्यों जाएंगे। और माताजी को बोली, माताजी कह रहे हैं हाँ, वो जो मेरा पति है वो पति नहीं रहने से हम चला जाते, उसको तो हम चाह करके देने पड़ेगा, सुबह में उठ के उसको बैठी देने पड़ेगा, बहुत कुछ काम है, हम कैसे जाएंगे। तो वो जब तक जिंदा है हम नहीं जा पाएंगे। तो दोनों का पिता माता का हाल छूट गया। पत्नी का हाल आई, पत्नी तो रो रही थी हमको क्या ले लिया है, बच्चा लोग को वो तो देख रहा था। हाँ, पत्नी की क्यों, पत्नी रो रही थी, पत्नी के पास गुरुदेव बोले ऐसे। तो गुरुदेव ने बोले ऐसे, ठीक है आप तो रो रही थी, जो हमको क्यों ले लिया, आपको तल जाने पड़ेगा। बोले हम क्यों जाएंगे, जो तो आया था तो मर गया, वो जो बाल बच्चा है उसको मुंह देख के हमको जिंदा ऐसे बच के रहने पड़ेगा, तो हम कैसे जाएंगे। बोले तो वो सब सुन रहा था। क्या, वो जो मर के गिरा हुआ है ऐसे एक्टिंग कर रहा है, वो सब सुन रहा था। और बच्चा लोग को तो बच्चा लोग रो रहा है, मेरा पिताजी चाहिए, पिताजी चाहिए, पिताजी चाहिए। और वो तो सब सुन लिया। तो लोग कौन जाएगा, ये लोग फिर बोलता है गुरुदेव आप मर जाइए उसके लिए। गुरुदेव रो हंसते हैं, बोला अगर हम मर जाएंगे तो आप लोग को मंत्र कौन देगा और सही रास्ता कौन दिखाएगा। तो अपना जो संसार है, संसार के आदमी को एक आदमी को जाने पड़ेगा। अभी तो आप लोग इतना रो रहे थे हमको क्यों नहीं ले लिया, अब माथा ऐसे से ठुक रहे थे, हमको क्यों नहीं ले लिया भगवान, इसको क्या नहीं ले लिया। पत्नी को तो सब हुआ, तो गुरुदेव ने उसको पकड़ा, बोले उठो बेटा उठो। वो तुरंत क्या हुआ, समझ लिया संसार में मेरे लिए कोई नहीं है। ये होता था ना क्या संसार में, यही तो हो रहा है। बोले संसार में उसका लिए कोई नहीं है। तुरंत क्या हुआ, निकाल के आश्रम चला गया। बोले आश्रम से तुम लोग हम कृपा करेंगे। अभी तो बोल रहा, सब लोग बोल दिया, वो तो चला गया तो चला गया है, उसके लिए हम क्यों जाएंगे, वो क्यों जाएंगे, हम चला गया सोच लो, और हम आश्रम में जा रहा हूं, तुम लोग संसार मेंटेन करो। यही संसार का हाल है। जब तक आप देते हैं तो सोचते हैं, और मर जाने के बाद और कोई किसको त्याग करने के लिए नहीं सोचता है। उसका मतलब है संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जब तक आप देते हैं तब तक उसका जरूरी है। जब तक वो अकाम हो गया, उसका मतलब है कोई काम बुढ़ापा आ जाता है, कि उसका अगर शरीर कुछ खराब हो जाता है, वो तो कर्म नहीं कर पाता है। संसार में उसको क्या होता है, जैसे हम लोग का गाड़ी का एक्सपायर सरप्लस हो जाता है, जो जैसे बॉडी हो जाता है, एक्सपायर डेट हो जाता है, एक्सपायर बॉडी हो जाता है, वैसे संसार में आदमी बन जाता है। इसीलिए संसार है दुख का संसार भगवान कहते हैं। दुखालय मश्वासतम, ये संसार में हम लोग जब तक करते हैं तब तक याद रहेगा। तो ऐसे क्या होता है,
थोड़ा से रोएंगे और क्या बस भूल जाएंगे। इसीलिए हम लोग को श्रेष्ठ कर्म क्या है, संसार होते हुए संसार देखेंगे, लेकिन भगवान का सेवा करना चाहिए। हम लोग क्या करता, पूरा है भगवान का सेवा को छोड़कर और संसार में हम लोग कर्म करते हैं। इसीलिए हम लोग को चारों चीज ठीक से करना चाहिए। क्या क्या, भगवान का चरण पहले शरण लेना चाहिए, उसके बाद अपना शरीर को ठीक सही ढंग से पालन पोषण करना चाहिए भगवान का प्रसाद भोजन करके, और जो है थर्ड जो है अपना जो संसार है उसको भगवत पथ में लेना चाहिए सबको बचपन से। और जो पत्नी आई उस दिन से भगवान का शरण में लेके चलना चाहिए। क्यों, पत्नी जो पहले आई वो पहले नया नया थी, उसको उस टाइम पोष मनाने का टाइम था। उस टाइम हम लोग क्या पोष नहीं मनाया, उसको लेके क्या क्या हम लोग एंजॉय किया, इधर घूमो उधर घूमो, मंदिर मत जाओ। और वो जो अभ्यास हो गया, वो अभ्यास बाद में बोलते थे मंदिर चलो बुढ़ापा में, वो जाएगी, वो बोलता नहीं हम तो कभी मंदिर नहीं गया, मंदिर नहीं जाएंगे। हाँ, आइडिंग पीडिंग करता है तो हम लोग का मन में दुख आ जाता है। इसीलिए संसार में और चारों चीज जो है भगवान का चरण पहले, और शरीर भगवान शरीर जो उसको ठीक से पालन करना भगवान का प्रसाद भोजन कर कर, और जो थर्ड जो है अपना संसार को कृष्ण केंद्रिक बनाना चाहिए तो शांति आएगी। और चौथा जो है कर्म क्षेत्र, भगवान के लिए कर्म योग करो, कर्म नहीं खाली निष्काम कर्म का मतलब है कर्म योग। जब हम लोग कर्म योग में नियुक्त हो जाते हैं भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का चरण में हम लोग को शरण लेके रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, मनोहर रानी की जय, हरिनाम महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।